श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भागवत जी में से यानी कि देवी भागवत में से गंगा जी के अवतार की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार ग्रहण किया था। उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। उसके मध्य भाग से गंगा प्रकट हुई। वह स्वर्ग के शिखर पर चढ़कर रुक गई। पूरे संसार में यह गंगा साक्षात भगवत पदी कहलाती है। यह समस्त नदियों की स्वामिनी कहलाती हैं। इनकी उपासना करने वाले व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए संत पुरुष जटाजूट धारण कर प्रतिदिन गंगा में स्नान करते हैं। गंगा स्वर्ग के शिखर पर पहुंचकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई चंद्रमंडल पर पहुंची। वहां से गंगा ब्रह्मलोक में पहुंची। ब्रह्मलोक में आने पर गंगा 4 भागों में विभाजित हो गई तथा 4 दिशाओं में बहने लगी। गंगा बहते बहते समुद्र में मिल जाती हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। सीता के नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आई। वहां से वे गंधमादन पर्वत के शिखर पर उतर गई। उसके बीच से निकलकर भद्राश्व वर्ष की पूर्व दिशा में पहुंच गई। इसके बाद देवताओं से पूजित होकर क्षीर सागर में मिल गई। चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। बहुत अधिक वेग के साथ बहकर वह कुतुमाल वर्ष में आ गई। वहां से इसका प्रभाव पश्चिम दिशा की तरफ हो गया। अंत में वह समुद्र में जाकर मिल गई। तीसरी धारा, जिसे पुण्यमयी अलकनंदा कहते हैं, यह ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकुंड नामक पर्वत पर पहुंची। वहां से निकलकर अत्यंत वेग से बढ़ती हुई वह भारतवर्ष में आ गई। अलकनंदा का दक्षिण सागर में संगम होता है। चौथी धारा भद्रा श्रृंगवान पर्वत से निकली। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह भद्रा गंगा बहती हुई समुद्र में मिलती है। अपने प्रवाह से बीच के उत्तर कुरुक्षेत्र को परम तृप्त करती है। इसके अतिरिक्त और भी नदियां एवं समुद्र हैं। प्रायः इन सब के उद्गम स्थान मेरु और मंदार पर्वत हैं। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री गंगाए नमः। गंगा मैया की जय।